और कोटा से खबर है, पानी की टंकी पर 25 लोग चढ़ गए। काला तालाब इलाके में टंकी पर ये लोग चढ़े हैं। सरकारी भूमि पर कब्जे का ये लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने से नाराज लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा है। एक साथ 25 लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। आप देख सकते हैं एक सीढ़ी के ऊपर कितने सारे लोग यहां पर इकट्ठा हैं। इतने सारे लोग एक पुरानी टंकी के ऊपर हैं और यहां पर किसी तरीके का हादसा होने की भी पूरी आशंका है। और ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। देखिए, कोटा का काला तालाब गांव और फिलहाल यहां पर गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। यहां लोगों की आस्था का केंद्र तेजाजी का मंदिर, उसके पास की जो भूमि, उस पर असामाजिक तत्वों का कब्जा। फिलहाल पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा है, प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव हम काला तालाब गांव से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो फिलहाल पानी की टंकी पर इन तस्वीरों में नजर आएंगे। इन सबके साथ में आपको बता दें कि फिलहाल लगातार जो नारेबाजी है वो पुलिस और प्रशासन के खिलाफ टंकी पर से सुनाई दी जा रही है, क्योंकि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। इन तमाम लोगों को पानी की टंकी पर नहीं चढ़ना पड़ता। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी तादाद में ये तमाम ग्रामीण इस वक्त पानी की टंकी पर, काला तालाब इलाके की ये बड़ी पानी की टंकी है जिस पर ये तमाम जो ग्रामीण हैं वो चढ़े हुए हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल काला तालाब गांव से हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आपकी नीचे भी बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद है। पुलिस कर्मी रेलवे कॉलोनी थाना इलाके से पहुंचे हैं। बाबू जी, क्या समस्या थी जिसको लेकर के गांव के लोगों को पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा? समस्या ये थी कि 14 तारीख को सुबह जब उठे यहाँ के मतलब गांव के ग्रामीण, तो उन्होंने देखा कि तेजाजी प्रांगण में कोई अतिक्रमी अतिक्रमण कर रहा है। यहाँ के लोग जो इकट्ठा होकर उससे कहा कि भाई अतिक्रमण मत करिए, तेजाजी का मेले का ग्राउंड है, यहाँ पे मेला भरता है। तो उसने मतलब नहीं मानने के बाद में यहाँ सारे कार्यकर्ता मिलकर ये गांव के लोग थाने में पहुंचे और 14 तारीख को ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में ये सारे कलेक्टर को भी दे के आए ज्ञापन, यूआईटी सेक्रेटरी को भी ज्ञापन दे के आए। और उसके बाद में कल 15 तारीख थी, सब गणतंत्र दिवस में थे, तो उसने मतलब कल जो है, हो सकता है कि प्रशासन की मिलीभगत या पुलिस वालों की मिलीभगत हो कि उन्होंने जो कल नींव भर दी। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी वो जो है उसकी इतनी हिम्मत होगी कि उसने नींव भर दी, जबकि ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, तेजाजी का ग्राउंड है, यहाँ पर मेला लगता है। अभी बात होगी जो 10 में आएगी उसमें बहुत बड़ा मेला लगेगा। अब क्या जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक नीचे नहीं उतरेंगे? हमारी मांग ये है कि यहाँ पर यूआईटी सेक्रेटरी आए और हमें लिखित में आश्वस्त करें कि उसके 4 दीवारी बनाएंगे और कोई अतिक्रमी उस पर अतिक्रमण नहीं करेगा। इस प्रकार की मांग हमारी है, तभी जाके मतलब जो कार्यकर्ता नीचे उतरेंगे, चाहे हमें ऊपर ही रहना पड़े। तो देखिए, आपने सुना कि थाने में जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवाई गई, जिसके बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, यूआईटी सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया गया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो तमाम जो ग्रामीण हैं वो पानी की टंकी पर चढ़ गए। अब स्पष्ट तौर पर मांग यही है कि यूआईटी के अधिकारी मौके पर आए, लिखित में आश्वासन दें कि वहां पर जो अतिक्रमण, जिस भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए, 4 दीवारी वहां पर की जाए, जिसके आश्वासन के बाद ही ये तमाम ग्रामीण उतरेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से टंकी पर तिरंगे झंडे लगा दिए गए हैं। तिरंगे झंडों के साथ में ये बड़ी तादाद में ग्रामीण जो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, लगातार जो वहां से नारेबाजी है पुलिस महकमे के साथ में कर रहे हैं। ग्रामीणों से हमने बात की और ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पर साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी वो नहीं उतरेंगे। और आज फिलहाल ये पूरा की पूरा मन बना करके यहाँ पर उतरे हैं। ये खबर राजसमंद के कोमलगढ़ से है। झड़पा पंचायत के पीपला गांव में हालात तनावपूर्ण है। महाराणा प्रताप और राणा पूंजा की मूर्ति हटाने की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। विरोध के चलते पुलिस प्रशासन बेरंग वापस लौट आया है। पीपला गांव में सरकारी जमीन पर ग्रामीणों ने मूर्तियां लगा रखी हैं। तो कुंभलगढ़ में यानी कि राजसमंद में सरकारी जमीन है, सरकारी भूमि है, इस पर महाराणा प्रताप और राणा पूंजा की मूर्तियां लगी हैं।
और इन मूर्तियों को हटाने के लिए पहुंचे और वापस लौट आए पुलिस वाले। अलकेश हमारे साथ जुड़ गए। अलकेश, जब सरकारी जमीन है और उसके बावजूद पुलिस वहां पर से मूर्तियां नहीं हटवा पाई, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर और क्या कहना है गांव वालों का? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो झड़पा पंचायत के पीपला गांव का ये जो मामला है, कल शाम से ही वहां पर ग्रामीणों ने जब मूर्तियां रखी थी तभी से वहां पर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। और आज पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो उपखंड अधिकारी हैं जयपाल सिंह राठौड़, वो खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने मूर्ति हटाने की कवायद शुरू की। ग्रामीणों को उन्होंने समझाया, क्योंकि ये जो जमीन है वो सरकारी सिवायचक भूमि है, लेकिन ग्रामीणों का यहाँ आरोप था कि इस जमीन के ऊपर कुछ लोगों ने, 2 या 3 लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो पिछले कुछ समय से उन्होंने कब्जा कर रखा है ना, पुलिस प्रशासन वो कब्जा नहीं हटवा पा रहा है। ऐसे में 7 गांवों के ग्रामीणों ने निर्णय लिया था कि यहाँ, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म स्थल ये क्षेत्र है, तो ऐसे में महाराणा प्रताप और उनके वीर जो उनके सेना नायक थे राणा पूंजा, उनकी उन्होंने मूर्तियां वहां स्थापित कर दी थी। जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश की स्थिति नहीं हुई तो पहले एक बार बलपूर्वक ग्रामीणों को खदेड़ा गया, लेकिन ग्रामीण जब मौके पर डट गए और ग्रामीण विरोध करने लगे तो उसके बाद पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल मौके से लौट आए हैं। और इसका घटना स्थल जो मौके की है की बात की जाए तो मौके पर फिलहाल जब वो दोनों ही मूर्तियां हैं वो मौके पर मौजूद है, वहीं पर रखी हुई है। और फिलहाल जो कस्बे में गाँव जो है, उस गाँव पीपला गाँव में फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि क्योंकि यह सरकारी भूमि है, अब प्रशासन और ये इन्होंने प्रशासन का इंतजार इस बात का है कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई ग्रामीण इस बात की शिकायत करे कि सरकारी जमीन पर इस तरह से मूर्ति लगाई जा रही है बिना किसी परमिशन के, तब प्रशासन वापस दोबारा कार्रवाई करने की बात कहने की बात कहकर फिलहाल प्रशासन है जो प्रशासन बैक फुट पर आ गया है। अलकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर टोंक जिले के निवाई से है। बिजली विभाग के खिलाफ गांव वालों का गुस्सा, प्रदर्शन कर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। 20 दिनों से दादिया गांव में बिजली नहीं है। गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। बिजली से जुड़े सभी उपकरण बंद हैं। लगातार शिकायतों के बाद समाधान नहीं मिला। समस्या समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और ये खबर खाजूवाला से। जन आंदोलन का आज 10वां दिन है। खाजूवाला छत्तीसगढ़ को बीकानेर में रखने का मंत्री मेघवाल ने आश्वासन दे दिया है। मंत्री गोविंदराम मेघवाल से मिला खाजूवाला का शिष्टमंडल। देर रात मंत्री मेघवाल के साथ शिष्टमंडल की अहम बैठक हुई। मंडी के व्यापारियों और विभिन्न समाजों के वरिष्ठ लोग वार्ता में शामिल हुए। गोविंदराम मेघवाल आज दोपहर सीएम गहलोत से मिलेंगे। सीएम के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। खाजूवाला का बाजार आज भी बंद रहेगा। मैं खुद गंभीरता से ले रहा हूं और पहले दिन से जब से बाजार बंद है तो मैं खुद इस बात को बहुत गंभीर लेकर और मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है। किसानों का और व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल भी मिला है और आज भी करीब 100 व्यापारी और किसान मेरे से मिले जो सब प्रमुख लोग हैं। और मैं जानता हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ में काम कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी को पूरे किसानों की भावना मैंने बता दी और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम जल्द फैसला लेकर खाजूवाला और छत्तीसगढ़ वापस बीकानेर में सम्मिलित करने की इनकी मांग है, उसको पूरा करेंगे ताकि इनका आक्रोश भी खत्म हो और बाजार हमारा खुले। और ये खबर राजधानी जयपुर से। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल। आरयू में छात्र नेताओं की भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेताओं की अब तबीयत बिगड़ने लगी है। 5 छात्र नेताओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ये खबर उदयपुर के सलूम्बर से। पुलिस पर पथराव का मामला। पथराव मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जानलेवा हमला, राजकार्य में बाधा सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। बंधक बनाए युवक को छुड़ाने गई पुलिस पर हमला किया गया। हमले में सेमारी थाने के 9 जवान भी घायल हुए हैं। भीलवाड़ा जिले के बड़लियास कस्बे को तहसील में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों की 5 दिनों से हड़ताल जारी है।
इधर भूख हड़ताल पर बैठे सरपंच प्रकाश चंद्र रैगर सहित आधा दर्जन लोगों की तबियत बिगड़ गई। इसके चलते उन्हें भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि बड़लियास कस्बे सहित आसपास के गांवों के लोगों ने बड़लियास उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर 9 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़लियास 10 वर्षों से उप तहसील मुख्यालय है और वर्तमान में राजस्व संबंधी सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी जिलों का नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें बड़लियास को उप तहसील न बनाकर एक छोटा सा कस्बा है तो सोयपुर ग्राम पंचायत को बना दिया, जबकि बड़लियास में पुलिस स्टेशन है। यहाँ की जो ब्लॉक लेवल की सुविधा मिलनी चाहिए वो लगभग है, फिर भी एक राजनीतिक व्यवस्था से बनाएगा। इसलिए हमारे ग्राम में धरना का 9वां दिन है। इसके अलावा हम 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रशासन हमारे कोई सुन नहीं रहा है और हमारे बड़े भाई आशीष जी जो अन्न जल का भी त्याग कर दिया, लेकिन कोई सुनने में राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं आया। और राहुल एक बार भीलवाड़ा से फिर हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, क्या अपडेट इस आंदोलन की और क्या कोई बातचीत शुरू हो पाई है? जी, कहीं ना कहीं जो तहसील है बड़लियास उसको तहसील बनाने की मांग लगातार 9 दिनों से की जा रही है। ये धरना प्रदर्शन लगातार 9 दिनों से चल रहा है और 5 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। और इसी बीच में एक गौरव जोशी नामक व्यक्ति भी टावर पे चढ़ गया था इसी मांग को लेकर। लगातार इन लोगों की एक ही मांग है, जो हमारा उप तहसील है उसको कहीं ना कहीं क्रमोन्नत करके तहसील बनाया जाए। यही मांग करते हुए इन्होंने बाजार भी बंद करवाए हैं और अभी भी ये धरने पे बैठे हुए हैं। कल रात जो ये भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए थे, इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और इनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जाता है उपचार के लिए। प्रकाश चंद्र है, आशीष याणी, सोहेल पारेसर, भैरू धाकड़, भैरू गाडरी, सुराज शिव, ये जितने भी लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, कहीं ना कहीं इनकी तबीयत बिगड़ गई और इनको जिला चिकित्सालय महात्मा गांधी में लाया गया, जहां पे इनका उपचार अभी भी जारी है। और लगातार अभी भी धरने पे बड़लियास में जो लोग धरने पे बैठे थे अभी भी बैठे हुए। अभी इनकी एक ही मांग है कि कहीं ना कहीं जो उप तहसील है उसको तहसील में कन्वर्ट किया जाए, तब जाके धरना समाप्त होगा, तब जाके हमारी जो अनशन है, जो भूख हड़ताल है, समाप्त होगी। जी राहुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। विद्युत विभाग की लापरवाही से सिरोही के मनोरा गांव का श्रवण सिंह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दरअसल श्रवण सिंह रोजाना की तरह अपने घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में अचानक विद्युत विभाग का तार टूटकर उस पर आ गिरा। इससे श्रवण सिंह गंभीर रूप से झुलस गया। श्रवण सिंह का लाखों रुपए खर्च करके पालनपुर में इलाज करवाया गया, लेकिन उसके बाद भी हल सुधार नहीं हुआ। पीड़ित अब आगे के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित की मांग है कि जो घटना मेरे साथ हुई वो घटना किसी दूसरे के साथ ना हो, इसलिए विद्युत विभाग पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गामडी आहाड़ा गांव में गंगेश्वर महादेव मंदिर को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर शनि और साईं मंदिर की दानपेटी का ताला तोड़कर चुरा कर ले गए। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। रामसागड़ा थानाधिकारी मणिलाल मीणा ने बताया कि गामडी आहाड़ा में स्थित गंगेश्वर मंदिर में चोरी की सूचना मिली थी। इधर ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। कोटपुतली के हरसोरा थाना इलाके में फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। यहां के मुगलपुर गांव में बाइक सवार 3 बदमाशों ने जिला पार्षद पूर्ण सिंह गुर्जर के घर में घुसकर 3 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस ने मौके से 2 कारतूस के खोल बरामद किए हैं। पुलिस ने एफएसएल की टीम को छानबीन के लिए बुलाया है। मेरे घर पर 12:15 साढ़े 12 पौने 1 का बीच में एक बाइक माल आया, 3 सवारी आई और मेरे घर के ऊपर भीतर घुसकर और फायरिंग की और अंदर घुसने की कोशिश करी तो ये गाड़ी चूं करवा लगी और तो वो फिर फरार होगा। तो मैं सुरक्षा को ना प्रतिनिधि होगा कारण तो आम जनता को कह रही।
सिरोही के पीजी कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम से एबीवीपी के छात्रों को निकालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक संयम लोढ़ा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ में ज्यादती की है। दरअसल 2 दिन पहले पीजी कॉलेज के रंगमंच के उद्घाटन कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री और संयम लोढ़ा आने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया गया। मांगों को लेकर कल शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन विधायक संयम लोढ़ा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने का प्रयास किया गया। खुद डिप्टी पार्साराम चौधरी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, गला पकड़ने की कोशिश की और एनएसयू के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रथम जी खत्री पर का गला दबा करके इन्हें खदेड़ने का प्रयास किया।